हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, काफी जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी प्यारे बच्चों आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि अपना चैप्टर होगा प्यारे बच्चों समाजवाद और साम्यवाद। बहुत ही खतरनाक आपका ये चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आप लोगों को दो विद्वान के बारे में पढ़ना है। एक बच्चों आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में इसी चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को, एक लेनिन के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ने को आप लोगों को तमाम साथियों को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपका रहने वाला है। तो चलिएगा इसी के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर लेक्चर पसंद आए प्यारे बच्चों आपको तो आप अपने फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों को थ्योरी का किसका बच्चों तो थ्योरी का अगर लेक्चर चाहिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर थ्योरी चाहिए प्यारे बच्चों, अगर ऑफलाइन के बच्चों भी अगर आप भी देख रहे हो वीडियो को, तो आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर थ्योरी वाला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम आप लोगों को 100 लाइक पुरवाना है, चाहे जैसे पूरे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे थ्योरी वाला क्लास भी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। चलिए इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अपना पहला क्वेश्चन होगा, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो वर्ल्ड लेवल पर जो आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी को, 1 अप्रैल को, है ना, 1 मार्च को, 1 मई को। सही उत्तर है आपका प्यारे बच्चों कौन सा? तो 1 मई को जो है सही उत्तर आपका निकल के आएगा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए बात किया जाए दूसरा प्रश्न आपका बच्चों, रूस की सांसद को क्या कहते हैं हम लोग? तो रूस की सांसद को प्यारे बच्चों जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं आपका ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों। और आपका जो है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो खूनी रविवार आपका 9 जनवरी प्यारे बच्चों, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। और क्या किन दो देश के बीच हुआ था खूनी रविवार बच्चों? तो खूनी रविवार का एक कारण था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो देश आप जानते होइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आपका रूस है। और एक छोटा सा देश होता है जापान, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में प्यारे बच्चों आपका रूस पराजय हो जाता है, हार जाता है और जापान की जीत हो जाती है, जिसके कारण लोग जो है रूस के राजा को प्यारे बच्चों हम लोग जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। और इससे खफा हो जाता है लोग, है ना, यहाँ का रूस का लोग, और अपने राजा के खिलाफ जो है रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ जाती है यहाँ की जनता और राजा को कहती है रोटी दो। क्या बोलती है? रोटी दो। क्योंकि आप जानते होइएगा कि युद्ध में काफी क्षति होती है, युद्ध लड़ने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी के कारण जो यहाँ पर इस तरह घटना हुई थी। जब जार ने देखा कि लोग जो है सड़क पर रोटी दो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जार ने कहा कि इन निहत्थे लोगों पर क्या कर दो, अपने सैनिक से कहा गोलियां बरसा दो। और सैनिक ने क्या किया? गोलियां बरसा दी। और प्यारे बच्चों इस घटना में जो है हजारों लाख लोग मारे गए थे। और ये दिन जो था बच्चों रविवार का था। किस दिन था? रविवार का दिन था। इसीलिए प्यारे बच्चों इस दिन को ही हम लोग खूनी रविवार या लाल रविवार प्यारे बच्चों कहते हैं। तो आशा करूंगा कि यहां तक आप लोगों को बेसिकली बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको 3 प्रश्न बताया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा प्यारे बच्चों, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों आपको पता होगा बेसिकली स्वप्नदर्शी समाज के जो संस्थापक थे प्यारे बच्चों वह रॉबर्ट ओवेन थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवेन स्वप्नदर्शी समाज के प्यारे बच्चों संस्थापक थे। चलिए
अगला जो है आपका, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो एक पुस्तक होता है जिसका नाम होता है दास कैपिटल्स, और इसके लेखक होते हैं प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स। क्या होते हैं? कार्ल मार्क्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? कार्ल मार्क्स। और ये पुस्तक का प्रकाशन जो है प्यारे बच्चों 1867 में होता है। इससे पहले कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ होता है, जर्मनी के टीयर नामक प्रांत में। चलिए अगर बात करें कार्ल मार्क्स के निधन की, तो कार्ल मार्क्स का निधन जो है 1883 ईस्वी में हो जाता है। चलिए बात किया जाए अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? विघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना, अलग होना, है ना। तो सोवियत संघ एक संघ था जिसका मुख्य देश कौन था? तो आपका मुख्य देश आपका रूस था। ये हुआ कब था? तो शीत युद्ध के समय। शीत युद्ध, कौन सा युद्ध बच्चा? शीत युद्ध, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं ना। और ये अमेरिका, इस तरफ आपका अमेरिका था और उस तरफ आपका रूस था। इन दोनों के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से बच्चों 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता तो 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक शीत युद्ध चलता है, दो गुटों के बीच, दो समूहों के बीच। एक होता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा होता है आपका सोवियत संघ। और इसमें सबसे सोवियत संघ का गुट का जो है विघटन हो गया बच्चों, मतलब ये टूटकर अलग हो गया, बिखर गया था। कब बिखर गया था? तो 1991 ईस्वी में बिखर गया था। कब बिखरा था बच्चा? 1991 में। चलेगा, तो इस तरह से आप लोगों को बेसिकली बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई थी? तो आपके पुस्तक में प्रथम अंतरराष्ट्रीय दिया गया। क्या बच्चों? प्रथम अंतरराष्ट्रीय दिया गया है। इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों लंदन में, लंदन जो है प्यारे बच्चों ब्रिटेन की राजधानी है। कहां बच्चों? ब्रिटेन की राजधानी है आपका लंदन। कहां? ब्रिटेन की राजधानी। चलिए लेनिन ने ब्रेस्ट, आपका लेनिन के द्वारा एक संधि किया गया था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जो कि कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। किस राष्ट्र मतलब किस देश के साथ लेनिन के द्वारा 1918 ईस्वी में इस प्रकार की बच्चों संधि की गई थी? तो उस देश का नाम था प्यारे बच्चों जर्मनी नाम था। क्या नाम था? जर्मनी। चलिएगा लेनिन के द्वारा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस देश के साथ की गई थी? याद रखना है जर्मनी के साथ। किस देश के साथ बच्चों? जर्मनी के साथ जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक आपका प्रश्न होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रकाशक जो थे वह थे कार्ल मार्क्स। माना बच्चों गलती मत करना, कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही गलत है इस आप ऑप्शन के मुताबिक। तो आपके कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों थे। इन दोनों के द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में बच्चों क्या किया गया था? तो प्रकाशन किया गया था। बच्चों आपको मैंने याद करवाया था कार्ल मार्क्स, तो ओनली कार्ल मार्क्स इसमें नहीं थे, कार्ल मार्क्स के साथ साथ उनके दोस्त जो थे फ्रेडरिक एंगेल्स वो भी शामिल थे। बस आप लोगों को कार्ल मार्क्स देख के टिक नहीं कर देना है, बल्कि कार्ल मार्क्स के साथ साथ फ्रेडरिक एंगेल्स पर भी बच्चों ध्यान देना है। चलेगा, तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब हुआ था? ये जो घोषणा किया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा 1848 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों? 1848 ईस्वी में। राष्ट्रपुतीन कौन था बच्चों? तो राष्ट्रपुतीन ना ही समाज सुधारक था, ना ही दार्शनिक था, ना ही वैज्ञानिक था। ये भ्रष्ट पादरी था, ये अच्छा पादरी नहीं था, ये गड़बड़ तरीके का क्या था बच्चों? पादरी था। और पादरी का संबंध किस देश से था बच्चों? बताना आप लोगों को कमेंट में। चलिए 12वां क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का पुस्तक था प्यारे बच्चों, और इसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे, रूस से संबंध था इसका। किस देश से बच्चों? तो रूस से इनका संबंध था, जिनका नाम होता है लेनिन नाम होता है प्यारे बच्चों। क्या नाम होता है? लेनिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सजाया गया है। कहां पर दिखाया गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रूस का पहला समाजवादी कौन था?
मैंने आपको बताया समाजवादियों का संस्थापक जो है रॉबर्ट ओवेन थे, है ना। लेकिन रूस के प्रथम जो है प्यारे बच्चों समाजवादी कौन थे? तो प्लेखानोव थे। कौन थे बच्चों? प्लेखानोव। चलेगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो लाल, अगर यहां पर देखा जाए, लाल यहां पर अगर कुर्ती लगा दे बच्चों, क्या लगा दे? लाल कुर्ती लगा दे, तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो गैरीबाल्डी ने किया था। और गैरीबाल्डी का संबंध जो है इटली के एकीकरण से रहा है। लेकिन यहां पर लाल सेना का गठन जो प्यारे बच्चों ट्रॉटस्की ने किया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है। कहां पर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, बड़ संघर्ष के सिद्धांत के व्याख्या करने वाले कौन थे? बड़ संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था प्यारे बच्चों? तो आपका जो सही उत्तर निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कार्ल मार्क्स। क्या बच्चों? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक बताया था। का वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जो है विस्तृत रूप से प्यारे बच्चों बताने का, व्याख्यान प्रस्तुत करने का प्यारे बच्चों काम किया था। चलिए, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम लोग एनईपी कहेंगे प्यारे बच्चों, के जन्मदाता कौन थे प्यारे बच्चों? तो ये थे लेनिन। प्यारे बच्चों कौन? लेनिन थे। कब प्रकाशन किया गया था? 1921 ईस्वी में प्यारे बच्चों रूस में नई आर्थिक नीति, बच्चों कहने का अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था। चलिए, 1917 में रूस की क्रांति के समय वहां का जार कौन था प्यारे बच्चों? तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? 1917 के समय। 1917 के समय जो क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोल्शेविक क्रांति, इसी को हम लोग प्यारे बच्चे अक्टूबर की क्रांति, और इसी को प्यारे बच्चे हम लोग नवंबर की क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं अक्टूबर क्रांति प्यारे बच्चों? क्योंकि ये आंदोलन अक्टूबर में शुरू हुआ था और नवंबर में समाप्त हो गया था प्यारे बच्चों। और ये 1917 ईस्वी में हुआ था, और इसका एक और नाम था बोल्शेविक। किसके प्रति हुआ था? किसके खिलाफ हुआ था प्यारे बच्चों? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सॉरी जार निकोलस द्वितीय। कौन बच्चों? जार निकोलस द्वितीय। किसके खिलाफ बच्चों? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे बच्चों? तो लेनिन थे। कौन थे बच्चों? लेनिन। याद रखना है, लेनिन थे। चलिए, एकदम आराम से सीखिएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रूस में कृषि दास प्रथा का समापन जो है, समाप्ति जो है प्यारे बच्चों कब कर दिया गया था? तो आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी प्यारे बच्चों। इसी में 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा का जो है अंत कर दिया गया था प्यारे बच्चों। किसके द्वारा? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। प्यारे बच्चों किसके द्वारा? जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारा जो है किसने दिया था? ये आपसे पूछा है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा जो है प्यारे बच्चों किसने प्रस्तुत किया था? किसने ऐसा बताया था? इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों किसने? लेनिन ने बताया था। किसने? लेनिन ने। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होगा। चलिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार, है ना। काम जो हम लोगों को अपने जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री है उससे हम लोग काम मांग सकते हैं ना, तो इसका अधिकार कहाँ सबसे पहले दिया गया था? तो सोवियत संघ में प्यारे बच्चों दिया गया था काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार। चलिए, 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको ऊपर ही बताया, किसने? लेनिन ने किया था। चलिएगा, अगला आपका प्रश्न होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संस्थापक जो है बच्चों प्रकाशन जो है 1848 ईस्वी में ही किया गया था। फ्रेडरिक एंगल्स और किसके द्वारा प्यारे बच्चों? फ्रेडरिक एंगल्स
और कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। याद रखना है ये आपका कौन सा प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके प्रकाशन इसका कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। और किसने प्रकाशन किया था प्यारे बच्चों, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों विद्वान थे और दोनों आपस में क्या थे प्यारे बच्चों, तो दोस्त थे। क्या थे, तो दोस्त भी थे, है ना। तो याद रखना आप लोगों को आराम से एकदम, कब हुआ था प्रकाशन, 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय, जिसको हम लोग द्वितीय इंटरनेशनल भी कहते हैं, इसका जो है सम्मेलन, इसका संघ जो है कब बुलाया गया था प्यारे बच्चों, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1889 ईस्वी में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, तो 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल बुलाया गया था। मैंने आपको पीछे बताया था प्रथम इंटरनेशनल कहां पर है, तो प्रथम इंटरनेशनल जो है प्यारे बच्चों आपका लंदन में बुलाया गया था। और लंदन जो है प्यारे बच्चों इंग्लैंड की राजधानी है। कहां है, इंग्लैंड की राजधानी। चलेगा, अगर बात करें हम लोग, अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, जो कि है चेका क्या है प्यारे बच्चों। क्या आपका चेका क्या है, तो चेका जो है प्यारे बच्चों आपका है, चेका सेना की टुकड़ी है। क्या है, सेना की टुकड़ी। चलिए अगला, दास कैपिटल्स किसकी रचना है, दास कैपिटल्स जो रचना है प्यारे बच्चों, यह है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की। किसकी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनके द्वारा जो है इस पुस्तक का रचना किया गया था। और प्रकाशन जो है प्यारे बच्चों 1867 ईस्वी में इस पुस्तक का किया गया था। और इसी पुस्तक को जो है और क्या कहा जाता है, तो इसी पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। चलिए अगला, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया था प्यारे बच्चों, तो वह किया गया था 1861 ईस्वी में। कब किया गया था, 1861 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, तो वह किया गया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। प्यारे बच्चों किसके द्वारा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे हम लोग, वार एंड पीस किसकी रचना है। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, वार एंड पीस। वार, WAR, वार, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों युद्ध, है ना। और पीस मतलब शांति। कहने का अर्थ है युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो एक विद्वान थे जिनका नाम था प्यारे बच्चों, क्या नाम था, लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो लियो टॉल्स्टॉय नामक विद्वान ने क्या किया था, तो एक पुस्तक लिख दिया था जिसका नाम था युद्ध और शांति। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों क्या, वार एंड पीस। चलिए अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो आपका 1818 ईस्वी में। निधन जो है प्यारे बच्चों 1883 ईस्वी में। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था बच्चों, हेनरी मार्क्स। और इनके पत्नी का नाम जो है प्यारे बच्चों जेनी था। क्या था, जेनी। और जेनी से विवाह 1844 ईस्वी में हुआ था। और एक इनके दोस्त का नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, जिनसे दोस्ती जो है प्यारे बच्चों 1844 ईस्वी में, सॉरी यहां पर हो जाएगा 1843, यहां पर 1843, यहां पर आपका 44, है ना। और एक समाजवादी घोषणा किया था इन्होंने 1848, किसके साथ, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ, है ना। और एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल्स, इसका रचना जो है बच्चों 1867 ईस्वी में। कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। इससे पहले इन्होंने बोर्न विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई पढ़ी थी बच्चों 1836 ईस्वी में। कब बच्चों, 1836 ईस्वी में। और अंतोगत्वा इनका निधन जो है प्यारे बच्चों कहां हो गया था, तो 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। याद रख रहे हैं, बहुत ही आराम से पढ़ने को यहाँ पर मिल पा रहा होगा आप लोगों को, और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग
पढ़ पा रहे होंगे। कार्ल मार्क्स का जीवनी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, तो याद करना है जितना मैंने आपको बताया। एक बार में नहीं पता चला, अगर एक बार में नहीं यहां पर आया बच्चों, तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से देखिएगा, है ना, और थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा। चलिए अगला, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो ये जो बच्चा था, ये जो व्यक्ति था बच्चा, ये बकलोल था। इसने क्या किया? तो आपका हिंसात्मक मार्ग अपनाया, आतंक का मार्ग अपनाया। ये बिल्कुल भी गांधीवादी नहीं था, ये समझदार नहीं था, ये बकलोल था, और इसने आतंक का सहारा लिया। और क्या किया बच्चों क्या किया था इसने? तो आंदोलन किया था सुधार करने के लिए। लेकिन जब भी कभी आप आंदोलन करोगे और वह भी आपका हिंसात्मक आंदोलन होगा, मतलब कि बच्चों आप लोग मार काट करोगे, तबाही लाओगे, तो आपकी बातों को बच्चों नहीं सुना जाएगा। चलिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे बच्चों? कमेंट में बताना है आप लोगों को। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो है प्यारे बच्चों कौन थे? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिख पा रहा होगा। क्या दिख पा रहा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारा पीछे भी था, आपका लेनिन दिया था। रूस में जार का क्या अर्थ होता बच्चा? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। इसी को हम लोग रूस का राजा कह सकते हैं, इसी को हम लोग रूस का शासक कहते हैं, है ना, शासक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? तो रूस का शासक कह सकते हैं, है ना, इसी को हम लोग शासक कह सकते हैं बच्चों। इसी को हम लोग चांसलर भी कह सकते हैं, चांसलर भी कह सकते हैं, है ना, जिसका अर्थ होता है रूस का सम्राट। किसका अर्थ होता है बच्चा? तो जार का अर्थ होता है। किसका? जार का अर्थ होता है रूस का राजा, रूस का शासक, रूस का चांसलर, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए, ना ही आपका पीने का बर्तन होगा, पानी रखने का मिट्टी का पात्र होगा, ना ही रूस का सामान होगा। क्या हो जाएगा बताना है आपको फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स पूरा खाली है बच्चों, तो बताइएगा जरूर। रूस में कृषि दासता का समापन जो है, समाप्ति जो है, अंत जो है प्यारे बच्चों किसने किया था? तो जार अलेक्जेंडर। ना बच्चा गलती मत करना, याद रखना 100% जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन याद रखना है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1861। बच्चा याद रखना है 1861। चलिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बच्चा कब लाया था? सही उत्तर है आपका 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था, और 1924 में इसका बच्चा निधन हो गया था। निधन कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1924 ईस्वी में। चलिएगा, जो आपका अगला प्रश्न दिख रहा है, जो आतंक के माध्यम से क्या किया था बच्चों? तो सुधारात्मक कार्य करने का प्रयास किया था। कौन नाम था उसका? निहिलिस्ट। ये कहां का था? तो ये था बच्चा आपका रूस का। रूस से इसने क्या किया था? आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल जो है प्यारे बच्चा, अथवा कहां पर स्थापित किया गया था? याद रखना आपको, तो कहां पर स्थापित किया गया था? मॉस्को में। कहां पर? मॉस्को में। चलिए अगला देखिएगा, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1883 बच्चा। यहीं पर तो कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? निधन भी हुआ था। क्या हुआ था बच्चा? कार्ल मार्क्स का निधन। जब भी आपको याद रखना हो, एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ के याद रखो बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादक जो है कार्ल मार्क्स ने किया था बच्चा। किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने बच्चा? कार्ल मार्क्स ने। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न होगा यूरोपियन समाजवादी। यहां पर यूरोपियन नहीं, यूटोपियन होगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। बाकी यहां पर आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है, देख पा रहे हो। इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर आपको तैयार करवा दूंगा, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ये भी रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ बच्चों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।